मैं जवाब देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तारीख है 16 नवंबर 2022, समय हो गया है 07:03 PM। जितने सवाल पूछे गए हैं ना, मैं जवाब दे रहा हूँ ना भाई। जो सवाल मेरे से रिलेटेड है जवाब मैं दूंगा, और तुम सुनो ना सुनो, तुम समझो, बदतमीजी समझो से कुछ समझो, सीधी बात है ये। नहीं, मेरे से एक बहुत एजुकेटेड महिला ने एक सवाल पूछा है एक इंटरव्यू के दौरान। इंटरव्यू मतलब जॉब इंटरव्यू कह लो, कुछ भी कह लो, या असाइनमेंट कह लो। उन्होंने मेरे से पूछा करे आप करते क्या हैं। मेरा जवाब पता उनको क्या था, मैंने करना क्या है। समझ में आ गई। तो मैं क्या करता हूँ वो छोड़ दो आप, मैं अच्छी तरह जानता हूँ मेरे सामने कौन बैठा है। करना क्या है मैडम, आप बता दो भाई ये करना है, हाँ या ना, हम बता देंगे। समझ में आ गई, सीधी सुथरी बात है ना, किसी काम में होती नहीं है बस। हाँ बस समझ में आ गई ना, गेपंती नहीं करते हम आपके लिए। एक बात, दूसरी बात क्या कह रहा था मैं कुछ तो कह रहा था वहाँ बैठा हुआ। कौन था वो, तन समर्पित मन समर्पित। नहीं, जब पैसे की बात आई, नहीं जब मैं पैसा जो है क्या कहते हैं कहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ चीख रहा है चिल्ला रहा है मोदी बैठ गया और उसकी टीम कि पैसा पहले भारत सरकार का है, भारत में रहने वाले व्यक्ति का है। मान ली तेरी बात, अब ये तन समर्पित मन समर्पित पर हो जरा। तो बेटा इस तन पे और इस मन पे भी पहला अधिकार भारत सरकार का नहीं हुआ, तो तू कौन है पहले वहाँ क्लियर करा ले, फिर बचे तो रख लियो। उस समय तो तुझे याद नहीं आया कि पैसा भारत सरकार का, जब भारतीय जनता पार्टी में 10,000 करोड़ रुपए की सुपरवाइज भेजी मैंने, तब तो सब चुप रहे हैं। ने तब तो नहीं बोला कोई तुम में से, बहुत बहुत समझदार हूँ बीजेपी में बैठे हुए। बोलना, जवाब दे, मैं बैठा हूं ना यहाँ पे। अरे भाई करंट अफेयर, करंट वीडियो चल रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, कौन सी बड़ी बात है। जेलेंस्की मिल जाएगा जिंदा, फिर वही बात है। अबे मेरी बात का जवाब देना। उस समय तो नहीं बोला मोदी ने, जब 57,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री कार्यालय को दे रहा हूँ तब तो नहीं पूछा प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठा हुआ जो है मोदी कि ये पैसा भारत सरकार का या हितेश का है। मतलब मोदी को देते समय तो पैसा जो है प्राइवेट है, और वैसे मैं कहीं खर्च करूं तो भारत सरकार का होगा। ज़्यादा बड़ा सियाना बन रहा है कि ये आरबीआई में बैठा हुआ है। तुम ज़्यादा बड़े फिक्की और ये सब जो है, तुम ज़्यादा बड़े होशियार हो गए तुम हैं। तो जवाब दे भाई यार। जब 112 रुपए जब मैंने भारतीय जनता पार्टी के उसमें ट्रांसफर किया, तुमने वैल्यू गेम पूछा, मान ली बात तुम्हारी, मैंने कहा भाई 10,000 करोड़ ट्रांसफर कर दे, बस एक अमाउंट बता दिया। उस समय तो नहीं बोला कि पैसा जो है पहले भारत सरकार का। तब कहाँ था एनएसजी वाले, जब यार फिर सवालों का जवाब तुम दोगे, मैं थोड़ी दूंगा। तुम जो इतने दिन से राग अलाप रहे थे, ले मुझे क्या पता, शोर तुमने मचाया ना। भारत में भारतीय सेना को अगर क्या कहते हैं 17 लाख करोड़ रुपए देने की बात आई, तब तो नहीं पूछा पैसा भारत सरकार का या हितेश का या भारतीय जनता पार्टी का, तो कोई सवाल जवाब नहीं आया। इंडियन आर्मी के लिए बजट मांगा ना, पैसा मांगा ना इंडियन आर्मी के लिए, तो क्या हो गया। हाँ भाई क्यों नहीं कर देंगे, क्या दिक्कत है। तब तो नहीं बोला किसी ने भारत में, तब कहाँ थी जरा जरा सी हैं। देख अब मैं बोलूंगा फिर वही वाली बात, बहन की लोड़ी। मैं बता रहा हूँ, थप्पड़ मारने का दिल करता है इनके। नहीं, आर्ग्यूमेंट में तो आना पड़ेगा भाई सामने। तो जब भारत सरकार का सब कुछ है तो अपने आप ले लेते ना, फिर मेरे से क्यों 36 लाख करोड़। गया लौड़ा में जेलेंस्की, झांट भर की पिन दिखा रहे ऐसे ऐसे यूं यूं पोस्ट पे खड़े हो कैसे। अरे देख ले पिन, जेलेंस्की का कारनामा।
अच्छा जी, वहाँ ईरान की पोस्ट पे दिखा रहे, देख ले, ढूंढते रहोगे। अच्छा, अभी तो और भी हैं हमारे पास, वहाँ लेके बैठे हुए ईरान के। वहाँ 2S-600 नहीं मार चोद दी सबकी। कहाँ है जेलेंस्की? सुना ना क्या बोला उसने आकर के? जानता कौन है वो? JSR है वो। क्या बोला उसने? माँ चोद दी ना जेलेंस्की की और उसके 2500 बंदों की एक साथ में ही, सारे ही मार दिए बहन के लंडे। S-600 दाग दी। क्यों? राबी पीस ज़्यादा चाहिए थी उसको। अच्छा, ले ले। मिसाइल का नाम है राबी। बेटा चूतिया मत समझ हमें, राबी पीस ज़्यादा मिसाइल का नाम रखा हमने। हाँ, कोड नेम खीरा है उसका। माँ चुदवाओ, खीरे खाओ। मिसाइल का नाम खीरा है। मोदी उसको पहले ही बोला था ना जेलेंस्की को, मोदी का लौंडा है। मतलब मेरी कॉमेडी देख करके यूक्रेन में एक प्रेसिडेंट उठाला है, कॉमेडियन। ज़्यादा बड़ा शाना बन रहा था। बुला ले अपने फूफा को भी, पुतिन को। ले, गांड हवा ले गई सबकी। अब जेलेंस्की समेत 2500 बंदे मार दिए हमने, लिख कागज पे। पहली किलिंग है ये। चूतिया समझ रहा कासिम सोलोमनी बहन का लंडे। वहाँ ईरान में बैठे हुए सबके सब पिप्पा खा रहे हैं। पिप्पा बाल्टा पता नहीं क्या होता है। चुद गई माँ है। एक S-600 में गांड फट के हाथ में आ गई। मुझे क्या पता कितने मरे। ये बहन के लोड़े सब वहीं इकट्ठे हो रखे थे। ये क्या नाम है इसका? अरे ब्रिटेन में जो नया प्रधानमंत्री बना, क्या नाम है? ऋषिकेश, क्या नाम था इसका? ऋषि कुछ करके था ना। हाँ हाँ, वो था। कासिम सुलेमानी था, और भी कई माँ के लौड़े वहीं पे थे। जा गिन ले, मिलेंगे। लंड नहीं मिलने वाले भोसड़ी वालों। सब वहीं बैठे हुए आराम से। हो ईरान में बहुत दूर जा करके, वहीं जहाँ अब्राहम अपनी माँ चुदवा रहा था। लौड़ा ले ले भोसड़ी के। तू श्राइन बोर्ड पे बहन के लौड़े रॉकेट लॉन्चर लाएगा, हम तुझे बख्श देंगे? 2S-600 दागी है। क्यों? इमरान कह रहा वहां पे बैठा बैठा है बे, मरियम चाहिए, आ रहा हूं अभी US से वापस। बाप ने वहीं गांड मरवा दी ना सबकी। समझ में आ गई? वहीं चमेट दिया उसको। कह रहा US जा रहा हूँ, अफीम लेके आ रहा हूँ अब्राहम लिंकन की, देखता हूँ कौन रोकता है। मिल गई अफीम है। गांड और मारी उसकी बहन के लोड़े। कह रहे अफीम। इमरान को बोला, हाँ टाइगर ने, कह रहा अफीम चाहिए तेरे को? कह रहा उस कमरे में अफीम। वहाँ वहाँ आपसी बैठा हुआ था इतना लंबा निकाल के। अरे असली वाली अफीम हम है बे, क्या बात कर रहा है तू? देखा ना पहली बार इमरान ने टाइगर को, हैं? फट गई गांड। मैंने कहा लोड़ा चूतिया समझ रहा था जेलेंस्की वहां बैठ करके। अबे यार, उसकी जेलेंस्की की बीवी ने मेरे से शादी कर ली, बहुत पहले की बात है, आज की नहीं। मुझे क्या पता यार, अब हुआ होगा उनके मन में कुछ, उन्होंने कर लिया। अब जेलेंस्की उसे धमकी वमकी दे रहा होगा, हमें उससे भी मतलब नहीं। मैंने कभी यूक्रेन के मामले में ध्यान ही नहीं दिया। हमारे तो यार राबी पीसा जी से बात होती रही है, मरियम नवाज से, भले गाली गलौज ही सही यार। जो सब कुछ होता है ना, देखो एक बार जब शादी का मामला आएगा तो आप पहले ही देख लो मैडम, इसमें गाली गलौज सारी चीज़ें एक साथ होती है इसमें। बस यही है, इससे सारा ज़िंदगी क्या होती। तेरी क्यों बहन चुद रही थी भाई जेलेंस्की? सियाणे बन रहे बहन के लंड, गवर्नमेंट चलाएंगे भोसड़ी के। इन्हें माँ के लोड़ों को 100 बार बोल दिया। देखो ऐसा है, हमारे को जो है ना, जो चीज़ पसंद नहीं है वही है डोंट डिस्टर्ब। बहन के लोड़ा या लुइस विटॉन पहनने वाली आर्मी है। लड़कों को चमका रहा हूँ, लड़कों ने चमका दिया ढंग से। कर माँ चुदाना भोसड़ी के, वो नहीं है हमारे बंदे, चेचन्ने पेचन्ने वाले नहीं है। हाँ, करे ज़्यादा चहक रहा है क्या ये?
आराम से 2,500 कमांडो इकट्ठे कर रहा है चेचन्य से ला करके, तो सारा आर्सनल यूक्रेन में इकट्ठा करेगा। अरे वो कर ले इकट्ठा। बड़े दिन से बहन का लोड़ा। हाँ हाँ, वो नहीं नहीं, वो क्या कहते हैं उसे, अरे वो, अरे कौन सा हीरो था हॉलीवुड में, पियर्स ब्रॉसनन बन रहा है जेम्स बॉन्ड। सबको कि बेटा इन्वेस्टिगेशन भी होगी और लौंडिया भी मिलेगी चोदने के लिए। अच्छा जी, और हमारे लौड़े ने भांग खा रखी है ना। क्यों ना ना, एक बहन का लोड़ा जो है, क्या कहते हैं, डायनासोर का अंडा लिए घूम रहे थे ऑल ओवर वर्ल्ड में जेलेंस्की, यूएन से लेकर के वहां तक स्क्रीन पे जो है जेलेंस्की रोज मीटिंग दे रहा, और इसके मामा फूफा चाचा ताया जो है ना, सब जाओ वे, माँ चुद गई तुम्हारे डायनासोर के अंडे की, बॉयल एग बना दिया उसका। वेल डन, बढ़िया 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 फीड आई है। समझ आई। और किसी का खुजली है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ढूंढ लो अपने अपने नेता, कल को मत कहना बेटा मिसाइल हमले के में मारा हुआ बंदा वापस नहीं आता, हम बता रहे हैं ना वजह, एसपीजी वर्ल्ड भी मर जाता उसमें। साला भोसड़ी का श्याणा बन रहा बहन का लंड। हाँ कुछ थे वर्ल्ड के कुछ ज़्यादा बड़े लीडर, कह रहा जेलेंस्की से ही भिड़ लेना, इतनी गाड़ियां लेके बैठा है, ले ले जाना। लड़के पहले ही समझा रहे थे, एक बार जाके भी समझाया है, वहां भोसड़ी का श्याणा बन रहा है बहन के लंडे, मार मूर देंगे, तू जानता नहीं हमें, समझ में आ गई ना। फिर बकचोदी का फार्म भर रहा है, तो क्या बिगाड़ लेगा ये बहन का लंड, बाजवा और ये सब क्या बिगाड़ लेंगे ये। बाजवा ने तो पहले ही मना कर दिया था कि हितेश से युद्ध नहीं लड़ना हमें। उसी दिन बाजवा से मेरी टीम ने हाथ मिलाया, सल्यूट करा, चलते बने, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। बाजवा ने आज ट्रेनिंग साइन करा दी मेरी, हितेश ट्रेनिंग आपकी पूरी हुई है, बात खत्म। फिर किस बात की धमकी दे रहा है, मिट गई ईरान की खुजली। बहन का लोड़ा कासिम सुलेमानी को मारने के मरने की झूठी खबर चला रखी यूएस ने, क्यों। अरे कुछ नहीं यार, अचानक से कहीं पे 2-4 लड़कियां पकड़ ली होगी किसी गांव की, वहीं पे ईरान में, बस वो सब मिल के जो है जितने भी होंगे 36 बंदे बता रहे हैं, उन बेचारियों का रेप करेंगे, अब फिर जो है उसे मार देंगे। अब वो बंदे ठीक ठाक इकट्ठे हो रखे थे वहाँ पे, सारे के सारे मेल थे। एक मिसाइल इन्होंने यहाँ दागी, दूसरी वहाँ दागी, रे माँ चुदाओ बहन के लंडों अपनी। लड़कियाँ भी गई, जाओ देवियों प्रणाम किया आपको, ये पाप मैंने लिया अपने सर पे। हाँ जो लड़कियाँ मरी, मैसेज भेज रहे, अरे यार सब हर पाकिस्तानी आर्मी के मिलिट्री जनरल को भी लगता होगा यार, उतने बड़े लीडर है बने बैठे हैं, तो भाई मिसाइल की धमकी दे रहे हैं, ठीक बात नहीं है। मरियम नवाज चाहिए बहन के लंडों को, मरियम नवाज के घर के वहाँ से निकलेगा कौन, वो इसीलिए ईरान आ रहे थे, जा रहे थे, और हम यहाँ माँ चुदवाने बैठे हैं ना। मार दिया बहन का लोड़ा डायनासोर का आखिरी अंडा, भोसड़ी का। दोबारा ले आइयो किसी को, दोबारा ले आइयो जरा, बहन के लोड़ो, देश नहीं देखेंगे वेश नहीं देखेंगे, S-600 रेडी है, समझ में आ गई। मैं मरियम से नहीं पूछने जा रहा, या अपनी माँ से या अपने भाई से या अपनी भाभी से या अपनी बहन से, कि देख मैं अब ये पाप करने वाला हूँ, किया तो किया, जाओ देवी, लिया ये पाप हमने अपने सर पे। हो सड़ी के शाणे बन रहे बहन के लड़, वीडियो बना के भेजेंगे। माँ का लौड़ा ये भोसड़ी का इजराइल में बैठा बेंजामिन, उसने 2-4 बॉल सप्लाई कर दी होगी, अपनी सिक्योरिटी में उठा लाए।
न्यूक्लियर बॉल। अरे बहन का लोड़ा, लड़कियां उठाकर तेरी बहन की चूत मारी भोसड़ी का, पागल समझ रहा है क्या तू हमें? माँ का लोड़ा, हम डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है हमें। कभी कुछ वायरलेस कर रहा है, कभी बजर लगा रहा है, कभी कुछ कर रहा है पोस्ट पे। अबे बहन का लड़, पागल हो गया क्या तू? लिख ले कागज पे, ऑफिशियल रिपोर्ट है ये। 2 ही मिसाइल दागी है JSR सिक्योरिटीज ने। लेने पंगे ले लेना, हमें डिस्टर्ब नहीं करना। तुम अपनी बहन की चूत में जाओ, तुम चाहे अपनी माँ चुदवाओ बहन के लोड़ो। अगर मेरा नाम लिया ना किसी ने, या मुझे डिस्टर्ब किया है, मेरी पोस्ट को या मेरी आर्मी को, ऐसे ही तुम्हारी बहन चोदेंगे। तुम जो मर्जी करो, माँ के लौड़ो। अगर मुझे तंग किया ना, बहन चोद देंगे तुम्हारी। साला सियाना बन रहा बहन का लंड। बहुत पहले ही मेरे पास एक अलर्ट आया था, फिर इसने मेरे को जेलेंस्की ने मैसेज भेजा थे, ऐसी कोई बात नहीं है राबी के मामले में। कह रहा बोलने में क्या जाता है। अच्छा बहन के लोड़े, उसके बाद भी मैंने तुझे कुछ कहा राबी के मामले में? कुछ कहा तुझे? नहीं कहा ना मैंने। हैं, पिन कैसे दिखा रहे थे तेरे बंदे? हैं बहन के लोड़े, तेरे बंदे यहाँ दिखाई कैसे दिए? मना किया था ना, यूक्रेन का फ्लैग इंडिया में नहीं, मना किया था ना। समझ नहीं आ रही तेरे? समझ नहीं आ रही तेरे? क्या कह रहा था बंदा, क्या कह रहा था? इतनी देर का काम है, भोसड़ी गए S-600 की सिक्योरिटी लेके बैठे हम। पागल समझ रहा भोसड़ी का। लड़कों ने 100 बार समझाया। वहाँ पे भी बात हो रही थी, दुबई एयरपोर्ट पे भी लड़के बैठे होंगे, गए। बहन का लोड़ा नज़दीक आके बात करे जा रहा होगा दुबई आर्मी। अबे दूर खड़ा हो बहन के लोड़ा, लुइस विटॉन तेरी माँ की चूत, तेरे समझ नहीं आ रही है क्या? बहन के लोड़ा 3 लाख रुपए की तो वर्दी है, 22 लाख रुपए का हेलमेट पहना हुआ है। तेरी माँ की चूत, पागल समझ रहा है क्या तू? टोटल एक लड़के पे खर्च पैसा जो करते हैं हम, मैं करता हूं, समझ में आ गई ना? 300 करोड़ पे खर्च होता है, और एक F-35 देता हूं। पता है कितने का है? हैं? 2.1 ट्रिलियन US डॉलर का है एक F-35। लड़कों को कह रहे, ये कई बार फोन किया इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बोले हम वॉर नहीं लड़ते सर, हम बम ड्रॉप नहीं करते हैं। फिर बहन के लौड़े की माँ चौधरी बोला आसमान है भोसड़ी के, हम जहाज क्यों नहीं उड़ाएं? भाई ने दिया हमारे, जा रहे हैं घूमने फिरने। तेरी क्या माँ चौधरी भोसड़ी के? वॉर नहीं लड़नी ना हमें वॉर। बहन का लोड़ा बार बार आकर भोसड़ी का फ्रीक्वेंसी पे धमकी दे रहा है, इसकी माँ के चूत जेलेंस्की के बंदे। चेचन्ने से तू, तेरे समझ नहीं आई थी? भाई तू जो मर्जी कर, बहन के लोड़ा अगर एक बार कह दिया ना JSR सिक्योरिटीज, तो बात खत्म तो खत्म, उसके बाद नहीं बोलेगा कुछ भी। हद हो गई यार हमें क्रिकेट विकेट का शौक नहीं है हमारी टीम के बाद, बात खत्म। लड़के अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लेके घूम रहे हैं। इन बहन के लंडों के खुजली हो रही थी, उन्होंने 100 बार कहा सर ऐसा है, ये हमारे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ठीक है, हम इसे टेस्ट पे रख रहे हैं, आपको दिक्कत क्या है? तो वहां से डोनाल्ड ट्रंप और बाइडन धमकी दे रहा है। चूतिया हो गया है क्या भोसड़ी के? हैं? तो पगला गया है? माँ के लोड़ा एक ही बार में व्हाइट हाउस गायब है। भोसड़ी का 2 मिनट में जैमर ऑन करेंगे वहां पे व्हाइट हाउस के पास, कोई मिसाइल नहीं रोक पाएगी। बहन के लंडों को हिंदी समझ नहीं आ रही है। कई बार समझा लिया जेलेंस्की को, बहन के लंडे ने पता है क्या कर रखा वहां पे। इसका किस्सा बताता। जेलेंस्की ने एक जगह पे कम से कम 1,500 या 2,000 लड़कियां इकट्ठी कर रखी थी, रोज उनका रेप करता था, और फिर जब वो प्रेग्नेंट हो जाती थी उसके बाद उनको जो है कैनिबलाइज करने के लिए बेचता था। हम कुछ नहीं किया भाई, हमारे पास ICJ का कॉन्ट्रैक्ट आया, लड़के गए समझा के आ गए, लड़कियां छुड़वा दी, ज़्यादा कुछ नहीं था। वो बहन का लोड़ा भोसड़ी का तो बदमाशी दिखा रहा है, तेरी बहन की चूत मारी।
भोसड़ी का बारादारी का समझ रहा तू? दो S600 में तो वर्ल्ड की गांड बंद हो गई। 2S600 में इनकी गांड बंद हो गई है, और किसी का खुजली है? और किसी का खुजली है? मिटा दें, मिटा दें। बहन का लोड़ा भोसड़ी का यूक्रेन में यार वो गाड़ी बनाने का उसका काम था, ये आर्मर व्हीकल्स बनाता था इसका बाप जेलेंस्की का। इस माँ के लोड़े को कई बार समझाया हमने। उसी की गाड़ियों को बल पे धमकी दे रहा था महिंद्रा वाला भी। हमने कहा देखो सर ऐसा हमें उससे मतलब है ही नहीं, क्यों पंगे ले रहे हो हमसे? फिर भोसड़ी का लड़कियां उठा लाया। भाई तेरी माँ की चूत, तेरा पर्सनल मामले में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। बहन के लौड़े हमारा नाम लेके धमकी मत दे दियो। पता है क्या करे? कौन है भाई? JSR सिक्योरिटीज वाले, हम भी तो देखें। देख ले माँ के लौड़े, देख ना बेटा, जब हम दिखने लगेंगे फिर तुम नहीं दिखोगे। समझ में आ गई? अबे हमें क्या लेना देना, क्यों करें हम पाकिस्तान पे हमले? वहाँ ईरान के कुछ पायलट थे, वो इनके ज़्यादा खुजली थे जूडा गैंग के। बार बार हमसे पंगे, बार बार हमसे पंगे। तो रोक ले, अब रोक ले, जा ढूंढ ले डायनासोर का अंडा भोसड़ी के। सबका दुलारा बना फिर रहा बहन का लवड़ा। बनाओ मातम बहन के लंडो। हाँ सारा डब्बे बना रहा भोसड़ी का। अबे इतना आर्सेनल है, लड़के अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं। नए नए एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना रहे हैं। आर्मी में ट्रेनिंग सिर्फ कमांडो की नहीं होती है भाई, इंजीनियरिंग की भी होती है। ये पानी के जहाज बनाना, सबमरीन बनाना, नए नए एक्सपेरिमेंट करना, वो अपना मस्त रहते हैं। ये बहन के लोड़े फिर वायरलेस कर रहे, फिर वायरलेस करे। नेटो वाले की ज़्यादा खुजली थी, बची नेटो। देख तुझे मैं फिर समझा रहा हूँ, लड़कों से सोच समझ के वीडियो। समझ में आ गई? छोड़ना, बोल दिया ना मैंने, ये पाप मैंने लिया अपने सर पे। मार दी। सियाणा बन रहा बहन का लंडे। 100 बार बोल दिया जेलेंस्की को और पुतिन को भी, तेरी माँ की चूत, मेरे घर के आसपास तेरी एसेट नहीं दिखनी चाहिए। फिर दिमाग लगा रहा है, फिर दिमाग लगा रहा है, फिर दिमाग लगा रहा है। बहन के लोड़े फिर डबल गेम। माँ के लोड़े जुबान पे और दिमाग में अगर मरियम का नाम भी सुनाई दिया, हमें पता लग गया, तो फिर देख ले। फिर समझ में आ गई? पाकिस्तान की तरह मत समझियो या हद फॉर गौरी और इसकी फालतू खोखली सिक्योरिटी नहीं है, तो दाग देंगे भोसड़ी के। करो ऑन कर, राबी पीरज़दा की S600 की सिक्योरिटी ऑन कर, मरियम नवाज की और बाकी जो भी है, प्रीति की भी ऑन कर S600 की। ये बहन की चूत मारी, लियो जरा पंगे। मैं बता तो रहा हूँ, इतने पागल है ना वो। बेटा मैं दिल्ली से बाहर गया ना तो दिल्ली दिखेगी नहीं, पहले बोल दे रहा हूँ, पहले बोल दे रहा हूँ। बताओ यार, इतना फालतू टाइम नहीं है हमारे पास। वहाँ ईरान में बैठ करके चैम्बर बना रहे हैं, माइक चला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को हमने एक बार खुद जाके समझा दिया, देख ट्रंप ठीक बात नहीं होगी, ठीक है? ये फालतू की ऐंठबाजी में कुछ रखा नहीं है, कुछ नहीं रखा इसमें। हमने ICJ में भी कह दिया, सर हमें इन फालतू बातों से मतलब नहीं है, ठीक है? फिर दिमाग लगा रहे। हितेश रेवन का नाम सुना है? हितेश रेवन की ब्लैक आर्मी सुनी है? हैं? सुनी है? हाँ मैंने दागी मिसाइलें।
ब्लैक आर्मी ने दागी है, ब्लैक आर्मी ने लिख ले कागज पे। JSR सिक्योरिटीज़ ने नहीं, ब्लैक आर्मी ने दागी है। ऑन करियो जरा इनकी सिक्योरिटी, हितेश रेवन ब्लैक आर्मी की ऑन कर दे बस। एक डिवाइस लगा के छोड़ दियो घर के पास, बस देखता रहियो, सुनता रहियो चुपचाप। अब लियो जरा नाम, ले जाइए कौन हुआ जरा घर के नज़दीक इनके, जाइए जरा वहाँ भागलपुर जाइए जरा, कौन जा रहा है। हम भी तो सुने तुम्हें यार, मुझे कुछ बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं ज़्यादा होता तो यार बंदे जा करके 2-4 थप्पड़ मार देते हैं। बहुत बहुत बड़े ही अगर कैनेबलिस्ट हो, सीधा खोपड़ी के पार छेद एक आधा मार दिया, ठीक है। बहन के लोड़े समझाया तो समझाया है ना तुझे, किस बात की धमकी दे रहा तू हैं? भोसड़ी के वर्ल्ड की अकेली आर्मी है ऐसी, हितेश रेवन ब्लैक आर्मी, जो न्यूक्लियर वॉर लड़ने में कैपेबल है। मैंने बनाई है। और जानता है कितने बंदे उसमें? 9 करोड़ बंदों की भर्ती होनी है और अभी भी चल रही है। और मेरा तीसरे बैच में नंबर चल रहा है। साले सियाणे बन रहे भोसड़ी के। इससे पहले हम वॉर को वॉर नहीं समझते। न्यूक्लियर वॉर है तो वॉर है, वरना वॉर नहीं है। जिस दिन इन्होंने भारत और दूसरे देशों में बम लगाए ना, उसी दिन ब्लैक आर्मी एक्टिवेट हो गई थी। समझ में आ गई? खुद पाकिस्तान ने हेल्प मांगी थी हमसे, समझ में आई कि आपकी ब्लैक आर्मी की हेल्प चाहिए। लो सर, पहुंच गए। अब ले लियो पंगे जरा। असली रूप तुमने देखा कहाँ मेरा भी? इससे नीचे तो मैं अपने लड़के नहीं बर्दाश्त करूंगा। जा फिर तू नहीं है मेरी टीम में, करने के बाद आके बोल दियो कर दिया, ठीक है, डन। सोच रहा भोसड़ी का मिसाइल के अंदर बहन के लोड़े, हाँ पिज़्ज़ा बर्गर भर के भेजूंगा। पागल समझ रहे भोसड़ी के। मिट गई खुजली ईरान की, दवाइयो बजर वॉर का दवाइयो जरा। अब वॉर मैं लड़ूंगा वे भोसड़ी के। हितेश रेवन आर्मी लड़ेगी वॉर, हितेश रेवन ब्लैक आर्मी लड़ेगी वॉर। दवाना बजर दवाइयो जरा वॉर का। कितनी मिसाइलें हैं ले। अच्छा, आराम से भारत में जो है यूक्रेन के बंदे आकर के अपने आप को कभी ईरान, कभी जूदा, कभी कुछ। अच्छा, और हम यहाँ चूतिए हैं ना, हमें पता ही नहीं है। ब्लैक आर्मी मेरी पर्सनल है, मेरे परिवार का नाम लिया गलत तरीके से तो वॉर पर्सनल होगी, याद रख लेना, पहले बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना।
ये पता है क्या सोच रहा है इतने दिन से जेलेंस्की। मैं कई दिन से इसकी वीडियोस देख रहा यूएन के अंदर, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा चलो भाई होगा इनका। इनका दुलारा बना फिर रहा था ये और एलन मस्क। हितेश मुकेश हो तुम? बनवाओ कोड, देख ले फिर। यहाँ वो गेम नहीं है कि मैं जा रहा हूँ होम मिनिस्ट्री पूछने के लिए या इंडियन आर्मी या आईबी या रॉ। हितेश रे वन, मेरी अपनी भी व्यक्तिगत जिंदगी है भाई, 100% कोई किसी का नहीं होता। लियो, मिल जाएंगे अब तुम्हारे ये चाहते। मुझे क्या पता कौन से 36 बंदे थे वहाँ। मैंने भोसड़ी का, अरे यार एक वायरलेस कंट्रोल रूम बना लिया वहाँ से किसे ही वायरलेस करे जा रहे। कई बार टीम ने मना कर यार, देख यार जेएसआर सिक्योरिटीज वाले फिर भी कुछ नहीं कह रहे, हमसे ना वीडियो समझ में आई। यूक्रेन को क्या करा, हाँ मोदी की टीम ने डीआरडीओ से कह करके एक अग्नि मिसाइल दे दी और कुछ एक दे दी इसको, बहुत पहले की बात है ये, आज की नहीं। नॉर्थ कोरिया को मैंने बनाई अपनी ब्लैक आर्मी। ब्लैक आर्मी बनते ही उन्होंने कुछ नहीं करा, जहाँ जहाँ इनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन थी वहाँ का मिसाइल की बैटरियाँ निकाल ली। चल बा निकल यहाँ से। उसी मिसाइल की धमकी देता रहता था। अग्नि है तुम्हारे पास, डीआरडीओ रख लो अपने पास। ठीक है ना। ब्लैक आर्मी का मतलब अफ्रीकन्स नहीं है। सियाने बन रहे बहुत सही के। दोबारा कोई टेंट अपर करे ना, दाग दियो, उसके बाद बात करियो मेरे से आके। बता यार, 6000 S600 खरीदी मैंने व्हीकल्स, 6 चौक 24, मतलब 24,000 मिसाइलें। ये साले भोसड़ी के, किसी के पास 100 न्यूक्लियर आर्सनल है, किसी के पास 450 है, किसी के पास 1500 है। बहुत बड़ा कूद रहे भाई। बहुत शोर मचा रखा है इन्होंने, बहुत। बाजवा से मीटिंग के बाद जेएसआर सिक्योरिटीज़ ने उस दिन कह दिया था कि सर पाकिस्तान से हमारी कोई वॉर नहीं है। ठीक है सर, आपने जो कह दिया हम फॉलो कर लेंगे। बाजवा ने साफ कह दिया, कह रहा है यार इतनी बड़ी आर्मी और असर देखने के बाद वॉर बेकार की बात है, कितने पढ़े लिखे हैं हम। ठीक है सर। रिटायरमेंट हुए जेएसआर सिक्योरिटीज़ के पास, उन्होंने एक रिक्वेस्ट भेजी कि हमारे को जो है 2 एकड़ ज़मीन चाहिए। ठीक है सर, रखिए। कह रहे इतना बहुत है हमारे लिए। बहुत है सर। एक समझदार मिलिट्री जनरल ना ऐसे ही बात करता है। बहन के लोड़ा, जेएसआर मिसाइल इनोवेशन का नाम सुना है, हैं? बर्बाद कर दूंगा पूरा यूक्रेन अगर ये आवाज़ें बंद नहीं हुई तो। चेतावनी जारी कर रहा हूं मैं। हितेश रेवन आर्मी, आईसीजे और इंटरपोल के अंडर में नहीं है हम लोग। चेतावनी जारी कर रहा हूं मैं, मर्जी है तुम्हारी। एक और चैम्बर ढूंढ, बहन के लौड़ों को इनके चैम्बर में ही मार।